तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि इनोस्के फाइनली मिलता है डोमा से, जहाँ पर डोमा इनोस्के से पूछता है क्या मैं तुमसे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ। तब वहाँ इनोस्के डोमा पे चिल्लाता हुआ कहता है कि नहीं, तुम जैसे बेवकूफ से मैं आज तक नहीं मिला हूँ और अपने हाथ मेरे फर से दूर रखो। पर डोमा इस बात पे इंसिस्ट करता है कि नहीं, मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। पर डोमा वहाँ पे ये भी सोचता है कि तुमसे पहले तो मैं शिनोबू से मिला था, और इनोस्के वहाँ पे कंटिन्यूस चिल्ला रहा होता है कि नहीं, मैं तुमसे पहले नहीं मिला हूँ। पर डोमा यहाँ पे इंसिस्ट करता है कि मुझे ये बात अच्छी तरह याद है, क्योंकि ये बात तब की है जब मैं पहले इंसान था। पर वहीं पे कनाओ इनोस्के को ये बोलती है कि तुम यहाँ पे शांत रहो, ये सिर्फ तुमको भड़काने की कोशिश कर रहा है। पर इन सभी बातों के बीच में डोमा अपने दिमाग के अंदर उंगली डाल देता है और वहाँ पे इनोस्के चिल्लाता हुआ से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। पर डोमा वहाँ पे यही सोचता है कि ये काफी पुरानी बात नहीं है, ये भी कुछ साल पुरानी ही बात है। पर तभी उसको याद आता है कि एक 17 या फिर 18 साल की लड़की उसके पास आती है जिसके हाथ में एक बेबी होता है। वहाँ पे वो उसको बताती है कि उसका हस्बैंड उसको रोज मारता है और उसकी मदर इन लॉ उसको रोज वहाँ पे बुली करती है। तभी वहाँ पे डोमा कहता है कि इन सभी बेचारे लोगों के लिए मैंने वहाँ पे एक पैराडाइज बनाया था, और जब मैंने पहली बार तुम्हारी मदर को देखा तो उनका फेस सूज चुका था और उनके हाथों में तुम थे। और वो मुझसे कहती है कि मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है, ना ही मेरे कोई पेरेंट्स है और ना ही कोई मेरे सिबलिंग्स है, और इसी वजह से वहाँ पे मैं उसको रख लेता हूँ। ट्रीटमेंट के बाद वो काफी हद तक ठीक भी हो जाती है, पर उसके हस्बैंड की मार की वजह से वहाँ पे उसकी एक आंख काम करना बंद कर देती है। और इसके बाद डोमा कहता है कि मैं इस बात की बेट लगाता हूँ कि वो तुम्हारी मदर ही थी, क्योंकि उसका और तुम्हारा फेस यहाँ पे बिल्कुल सेम है। और अब तो मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं है, बस उनका फेस थोड़ा ज्यादा सॉफ्टर था तुमसे। पर वहाँ पे इनोस्के चिल्लाता हुआ कहता है कि मेरी कोई मदर नहीं थी, मुझे एक्चुअली में बोर्स ने बड़ा किया है। तब वहाँ पे डोमा इनोस्के से ये पूछता है क्या तुम्हें बोर्स ने पैदा किया था? अगर तुम इंसान हो तो तुम्हें किसी इंसान ने तो पैदा किया ही होगा। पर इनोस्के वहाँ पे डोमा की कोई भी बात नहीं सुनता और अपनी तलवार उठा के उस पे कूद पड़ता है। पर डोमा वहाँ पे सोचता है कि किस्मत ने हमें फिर से मिला है और अब तुम्हें मेरी पूरी कहानी तो सुननी ही पड़ेगी। और ये सब सोचते ही वो इनोस्के पे एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिसके बाद इनोस्के के मन में कुछ धुंधली यादें आती है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है एक प्रॉमिस के बारे में जो कि उसकी मदर ने उससे किया होता है कि मैं तुम्हें हर मुसीबत से अकेले बचाऊंगी, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, और मैं इस बात का प्रॉमिस करती हूँ, चाहे इस बात के लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। और वहाँ पे डोमा तब बोलता है कि वो हमेशा एक गाना गाती थी, कुछ प्यारा सा गाना, और वो गाना वहाँ पे रिलेटेड होता था किसी प्रॉमिस के बारे में, पर वो हर बारी कुछ अलग होता था। तभी वहाँ पे इनोस्के सोचता है कि इसका मतलब वो शिनोबू नहीं थी, मुझे हमेशा ये लगता था कि उसने मुझसे ये बात कही है। और इन सब चीजों के बीच में डोमा वहाँ पे कहता है कि तुम्हारी मदर असल में एक बेवकूफ थी, मैं उसको वहाँ पे कभी नहीं मारता, मैंने तो ऐसा सोचा था कि जब तक तुम्हारी मदर खुद से नहीं मर जाती तब तक मैं उसे वहाँ पे जिंदा रखूंगा। पर ऐसा वहाँ पे नहीं हो पाया, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मैं अपने ही बिलीवर्स को ईट कर रहा हूँ, तब वहाँ पे वो मुझे गालियाँ देके मुझे छोड़ के वहाँ से चली जाती है, और वहाँ से भागते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना इनोस्के, तुम्हारी मदर असल में एक बेवकूफ है, वो हमेशा ही यहाँ पे गलत लोगों पे विश्वास करती है, वो हमेशा यहाँ पे फेल हो जाती है। और ये सब कहते हुए उसे एहसास होता है कि वो असल में खो चुकी है, और लास्ट में वो पहुंच जाती है एक खाई के पास जिसके आगे सिर्फ समुंदर होता है, और वहाँ पे वो इनोस्के से बोलती है कि हम दोनों अगर पकड़े गए तो वो हम दोनों को मार देगा, तो इससे अच्छा यहाँ पे ये है कि तुम यहाँ पे जिंदा रहो, चाहे तुम्हें अकेले ही क्यों न रहना पड़े। और ये सब कहते ही वो इनोस्के को वहाँ पे फेंक देती है, और इसके बाद वहाँ पे डोमा आ जाता है जो कि उसको वहाँ पे मार देता है, और इनोस्के को वहाँ पे गिरता हुआ देख के बोलता है कि ये कैसी मदर है जिसने अपने बेटे को इतनी ऊपर से फेंक दिया। और तब जाके इनोस्के को वहाँ पे एहसास होता है कि वही डीमन है जिसने उसकी मदर को मारा है। और तब वहाँ पे इनोस्के खड़ा होता है और कहता है इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम मेरे सामने जिंदा खड़े हो, और अब मैं तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे नरक बना दूंगा।